प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 एक्सरसाइज नंबर 8.। तो प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। दशमलव एक्सरसाइज जो 8 की आपकी नवंबर के सिलेबस में है उसको। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1 मिलीमीटर बराबर खालिस्तान सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना हो तो 10 से भाग करेंगे। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाना हो तो 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, 10 से गुणा करेंगे। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो बटा 10 करेंगे। 1 शून्य है तो एक अंक से पहले दशमलव, तो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। 4 सेंटीमीटर बराबर खालिस्तान मीटर। तो प्यारे बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100। तो यहाँ पर वही बात होगी, अगर छोटे से बड़ा बनाना है तो भाग करेंगे और बड़े से छोटा बनाना है तो गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 4 के बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो 2 शून्य है तो 2 अंकों से पहले दशमलव, 4 तो है, एक जीरो लगा लेंगे, फिर दशमलव और फिर 0। तो 0.04। तो कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों? चौथा आ जाएगा ऑप्शन, 0.04 मीटर बन जाएगा ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 4 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये तो सेंटीमीटर है ही, ये तो सेंटीमीटर है ही। तो 4 प्लस मिलीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो आपको पता है कितने से भाग करते हैं? 10 से। तो क्या बन जाएगा? देखो, 4 जमा में इसके दशमलव लगेगी, 0.3 होगा। तो 0 में 4 जुड़ जाएगा तो 4.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 1 मीटर में प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 4 मीटर बराबर खालिस्तान सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था मीटर से सेंटीमीटर बनाना हो तो 4 1 में 100 होते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे, 400 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो उसी जैसा हो गया, 5 सेंटीमीटर तो बने हुए हैं, मिलीमीटर के बनाएंगे तो बटा 10 या 5/10 हो तो इसको सीधा ही ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.5। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो हमने कर लिया। आगे है ये 1 सेंटीमीटर से आपको मीटर बनाना है, और जब सेंटीमीटर से अगर मीटर बनाने की बात हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 को किससे भाग करेंगे? यहाँ पर 100 से। तो 2 अंकों से पहले दशमलव लगने चाहिए। 1 तो इसमें है ही, एक जीरो लगा लेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर ये हो जाएगा 1.01। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 10 मिलीमीटर बराबर खालिस्तान सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, छोटे से बड़ा मात्रक बनाना है, छोटे से बड़ा बनाना है। तो क्या है? 10 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो बटा 10 ही करते हैं। 10 से 10 कट गया, क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर
बन गया। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर ही होते हैं, तो ये भी सही है, खालिस्तान सीधा ही भर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। आगे है नेक्स्ट में क्या है, दशमलव संख्या 0.6 को सरलतम रूप में बदलिए। 0.6 का हमें दशमलव हटाना है, तो प्यारे बच्चों दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने शून्य, और दशमलव से पहले अगर 0 है तो उस 0 का कोई महत्व नहीं, लिखो चाहे ना लिखो। अब देखो एक पाड़े से इन दोनों को काटना है। 2 का पाड़ा 3 तक पड़ा 6, 2 का पाड़ा 5 तक पड़ा 10, तो सरलतम रूप ये आगे ये नहीं हो सकता और सरलतम, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, ये है 200 जमा 60 जमा 5 जमा 1/10 को दशमलव में बदलिए। तो प्यारे बच्चों 5 जो है वो इकाई का अंक है, इकाई है 60, दाई फिर सैकड़ा ऐसे है, तो इसको मैं सीधा ही 260 और 5 इनको सीधा ही जोड़ लूँ, ये तो हो गया 265। आगे क्या है, दशमलव के बाद में अगर 10 आता है वो दशांश होता है तो सीधा ही आएगा, 1/10 है तो 265.1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 7 दशांश को दशमलव रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों 7 दशांश का मतलब 7/10, तो 1 शून्य है तो 1 अंक से पहले दशमलव, तो 0.7, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। किसको लिखना है, 30 और 1 दशांश को। 30 जमा 1 दशांश को, तो क्या हो जाएगा, 30 और 1 है तो 30.1, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे 5/10 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो 1 शून्य है नीचे, तो क्या हो जाएगा, 1 अंक से पहले दशमलव, तो 0.5, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है 3/2 को दशमलव रूप में बदलिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3/2 को अगर दशमलव रूप में हम बदलेंगे तो 3 को आप 2 से भाग कर लो, 2 एकम 2, 1 बच गया, दशमलव लगा के 0 लगा ली, और दशमलव के बाद वाली जब 0 उतरेगी तो ऊपर क्या चढ़ेगा, दशमलव। अब क्या है, 5 तक पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 10 आ गया, पूरा भाग हो गया, तो कितना आ गया, 1.5, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे है 4 से 1/2 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 से 1/2 को पहले हल करेंगे तो 2 चुके 8, ये इसका मतलब है 9/2, और 9 को अगर हम 2 से भाग करें तो प्यारे बच्चों 2 चुके 8, 1 बच जाता है, दशमलव के बाद वाला अक्षर लेंगे, शून्य लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5। आगे है 14.6 को दशमलव रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों 14.6, तो 14.6 ये लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे है निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों दशांश है, इकाई है, तो दशांश यहाँ लिखते हैं, दशांश से पहले दशमलव, फिर इकाई का अंक लिखते हैं, फिर दाई का अंक लिखते हैं, फिर सैकड़ा लिखते हैं, तो ये बन गई। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, 116 मिलीमीटर को सेंटीमीटर का प्रयोग करके दशमलव रूप में लिखिए। 116 मीटर को सेंटीमीटर का प्रयोग करके, तो अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 1 अंक से पहले दशमलव, तो क्या हो जाएगा, 11.6, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, रमेश की लंबाई 165 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों मिलीमीटर को ही सेंटीमीटर में बदलना है, और 1 मीटर में 10 होते हैं, तो 165 को बटा 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से पहले दशमलव और 16, तो 16.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही। आगे है 0.02 को लघुत्तम रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसकी दशमलव हटाएंगे, इसकी दशमलव हटाएंगे। अब दशमलव हटाएंगे तो 0.02 और दशमलव वाली जगह 1, दशमलव के बाद में जितने अक्षर उतनी, तो 2 अक्षर हैं, 2 शून्य, तो अब देखो ऊपर 2 है नीचे 100 है, 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 एकम 2, और 2 का पाड़ा 50 तक पढ़ेंगे 100, तो 1/50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 7/1000 को दशमलव रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों आपको शून्य देखनी, कितनी शून्य नीचे,
3, तो 3 अक्षर बनाने पड़ेंगे, तो 2 जीरो हमें लगा के यहाँ दशमलव लगानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे, रमेश की कॉपी की लंबाई 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? तो ये तो सेंटीमीटर है ही, जमा में इसके बनाएंगे तो 5/10, तो आगे दशांश है, दशांश से पहले दशमलव, आगे इकाई का अक्षर 4.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। दशमलव संख्या 6.4 को भिन्न के रूप में लिखिए, तो प्यारे बच्चों इसकी दशमलव हटानी है। क्या हटानी है? दशमलव। तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद में जितनी अक्षर उतनी 0। अब इसको भिन्न के रूप में लिखना, तो 64/10। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दशमलव संख्या 3.8 को सरलतम रूप में बदलिए, तो दशमलव हटाएंगे इसकी, तो दशमलव की जगह 1, दशमलव के बाद में जितने अक्षर उतनी शून्य। 2 के पाड़े 19 तक पढ़ेंगे 38, 2 का पाड़ा 5 तक पढ़ेंगे 10। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, निम्नलिखित 30 मिलीमीटर को सेंटीमीटर का प्रयोग करके दशमलव रूप में बदलिए। तो अभी वही आपको बताया था, सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलने के लिए 30/10, तो एक अंक से पहले दशमलव तो क्या हो जाएगा? 3.0। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा 3.0 का मतलब 3 सेंटीमीटर ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 1/100 को दशमलव रूप में लिखिए, तो प्यारे बच्चों 1/100, तो 2 शून्य नीचे 1 तो अंक है ही, एक अंक से पहले 0 लगा लेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर 0 लिख देंगे, तो 0.01। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 32.32 को दशमलव को शब्दों में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 32.32 हो जाएगा। तो ऐसा कौन से में है? दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उसको ऐसे बोलते हैं 32, तो 32.3 और 2 अलग अलग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 2.135 को दशमलव रूप में लिखिए, तो लिखते हैं 2.135, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे है, देखो, अब जिसके नीचे बटा 10 वो होता है दशांश, उससे पहले दशमलव लगा लो, तो 10 वाला लिख दो पहले, जिसके नीचे 100 है वो बाद में लिख दो, और इकाई का अक्षर 1 3 है उसको पहले लिख दो इससे, और 100 है इसमें दाहीं का अंक नहीं है, तो दाहीं का अंक नहीं है उसकी जगह 0 लिखो, आगे सैकड़ा है तो 103.23 बन जाएगा। आगे है 50, तो इसमें है देखो 50 से आगे दशमलव शुरू होगी, दशांश है तो 1 सीधा ही आ जाएगा। अब देखो 100 वाला नहीं है तो 100 वाली जगह 0, 6 है 1000 वाला तो 6, 50.106, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में बदलिए। स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में बदलिए, तो ये तो सीधा ही लिखाएगा जाएगा, इकाई का अक्षर 502, इसके आगे दशमलव शुरू होगी, फिर 3 8 7, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे है 105.321 दशमलव को शब्दों में लिखना है, तो क्या लिखना है? 105.321, तो कौन से में है? तीसरे में है। आगे चलते हैं। निम्न दशमलव को शब्दों में लिखिए, तो प्यारे बच्चों शब्दों में लिखने की क्या बोलेंगे? 10.07, या ऐसे भी बोल सकते हैं 10 और 7 की इसकी दशमलव हटाएंगे तो 7/100 आएगा, 7 शतांश है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है, देखो 7/100, तो 10 तो पूरे और 7 शतांश है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। खालिस्तान में कौन सा चिन्ह आएगा? तो प्यारे बच्चों पहले दशमलव के पहले वाला अंक देखो, 1 1 है, दोनों में नहीं पहचान हुई कौन सा बड़ा हुआ है। फिर देखना है दशांश किसका बड़ा है, दशांश भी दोनों का सेम है तो नहीं पहचान हुई। फिर देखना है शतांश किसका बड़ा है, वो रकम बड़ी होगी, तो यहाँ पर इसका शतांश बड़ा है तो निशान किस तरफ लगेगा? इस तरफ। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही हो जाएगा। आगे है, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? तो पहले इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक दोनों का 0 है, फिर देखेंगे दशांश, दशांश किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो निशान इस तरफ लग जाएगा, तो ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है 351.48 में 8 का स्थानीय मान क्या है? तो प्यारे बच्चों इसको मैं अगर लिखूं तो कैसे लिखूं? 350
1 जमा 4/10 8/100। तो हमें पूछा गया है 8 का। 8 का क्या है? देखो शतांश वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे है 351.48 में 5 का स्थानीय मान क्या है? तो प्यारे बच्चों 5 क्या है? देखो दशमलव से पहले इकाई होता है, फिर दहाई होता है। 5 दहाई की जगह है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। 1 का स्थानीय मान क्या है? तो प्यारे बच्चों 351.48 में 1 देखो किस जगह है? इकाई की जगह है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा चिन्ह आएगा, किस तरफ आएगा? इकाई का अंक दोनों में 0 नहीं पता चला। दशांश दो, इसमें 9 इसमें 1, तो ये बड़ा दशांश इसका बड़ा इसका छोटा, तो ये बड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं खालिस्तान में कौन सा चिन्ह आएगा? तो इसमें इकाई का 0 0 नहीं पता चला। दशमलव के बाद इसमें दशांश 5 इसमें 0, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 351.48 में 3 का स्थानीय मान क्या है? तो 3 किस जगह? देखो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे है 40.56 को शब्दों में लिखना है, तो प्यारे बच्चों 40.56, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं 4 रुपये 10 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए, तो प्यारे बच्चों 4 तो रुपये हैं ही और 10 पैसे हैं, तो 10 पैसे का मतलब रुपयों में बदलेंगे, तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 मतलब दशांश बच गया, तो क्या हो जाएगा? 4.1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। 1 ग्राम बराबर खालिस्तान किलोग्राम, तो 1 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, बटा 1000 करेंगे, तो 1 2 अंक और बनाएंगे, तो 0.01, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है 26 किलोग्राम 50 ग्राम को दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में लिखें, तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों 26 और 50 का बनाएंगे तो बटा 1000, तो 50 तो इसमें है ही, 1 0 इससे पहले और लगानी पड़ेगी, 3 अंक बनाने पड़ेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 456 ग्राम को दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में बदलिए, तो 456 ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो बटा 1000, तो 3 अंक है ही, इससे पहले दशमलव लगेगी, 0.456 किलोग्राम। आगे 18 रुपये 75 पैसे को दशमलव रूप में बदलिए, तो 18 रुपये तो हैं ही, 75 का मतलब 75/100, तो 2 अंकों से पहले 2 अंक इसमें है ही, तो 18.75 18.75, ऑप्शन नंबर 4। आगे है 25 पैसे को रुपयों में, तो आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे, 100 पैसे, तो दशमलव कहाँ 2 अंकों से पहले, तो 2 अंक हैं ही, 0.25 रुपये, 0.25 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। आगे आपका 1 पैसा बराबर खालिस्तान रुपये, तो प्यारे बच्चों 1 पैसे को अगर रुपयों में बदलोगे बटा 100, तो इसका मतलब 1 इससे पहले 0, तो 0.01 0.01, ऑप्शन नंबर 3। आगे है 20 रुपये 7 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए, तो ये ऐसे है प्यारे बच्चों 20 और 7 पैसे को, तो इसका मतलब ये क्या है? शतांश है, तो शतांश में 0 इससे पहले एक 0 और लगानी पड़ेगी, आगे 20 20.07 20.07, ऑप्शन नंबर 3। आगे है 2250 ग्राम पर खालिस्तान किलोग्राम, तो 2250 और बटे में कितने किलोग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ग्राम को तो बटा 1000, तो 3 अंकों से पहले दशमलव, तो क्या हो जाएगा 2.250 किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर 2। आगे है राहुल ने 5 किलोग्राम सेब 2 किलोग्राम 50 ग्राम अंगूर और 4 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे गए फलों का कुल वजन, तो 5 किलो 2 ग्राम सेब, 2 ग्राम सेब का मतलब ये, 2 किलोग्राम 50 ग्राम का मतलब ये, हमें 3 अंक बनाने पड़ेंगे, 2 किलो
और 4 किलो 300 ग्राम का मतलब ये इसमें 3 अंक है ही, तो 2 5 3 और 5 4 9 और 2 11, तो 11.352, 11 दशमलव क्या कर दिया हमने 5 किलोग्राम से सीधा ही 5 ही किलोग्राम खरीदा है, 2 नहीं है इसमें, तो ये आ जाएगा 5 का मतलब 5 के आगे 0 0 0 लगा ली, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। को क्या करना है, जोड़ के लिखना है, तो 2.6 दशमलव की सीध में दशमलव रख के जोड़ना होता है। 8 6 14, 1 असिल 7.2.74, 2.74। आगे है 50 रुपये 90 पैसे दशमलव का प्रयोग करते लिखो, तो 50 रुपये 90/100, तो इसका मतलब 50.90 रुपये। तो आगे है 725 पैसों को दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में बदलें, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 725/100, पैसे को रुपये में बदलेंगे बटा 100, तो 7.25, 2 अंकों से पहले दशमलव, तो ऑप्शन नंबर 1। 22 मीटर को दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में बदलें, तो प्यारे बच्चों आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो बटा 1000 करेंगे तो 3 अंकों से पहले दशमलव 0 लगानी पड़ेगी, फिर दशमलव आएगा यहाँ, तो 0.022 किलोमीटर। आगे 100 ग्राम बराबर खालिस्तान किलोग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना बटा 1000, तो 2 शून्य से 2 शून्य भी काट सकते हो आप। क्या है, ओहो 1000 ग्राम है, तो 3 से 3 कट गई, 1 ही बच गया, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। आगे है जोड़ना है, तो दशमलव की सीध में दशमलव रख के जोड़ना है, तो 4 8 5 13, दशमलव 1 असल 2 और 1 3, 3.34, ऑप्शन नंबर 3। आगे 4444 मीटर को दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए बटा 1000, तो 3 अंकों से पहले 444 से पहले दशमलव, तो 4.444 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। आगे है 3750 ग्राम को दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में बदलें, 3750 बटे में 1000 किलोग्राम में बदलना है, तो 3 अंकों से पहले दशमलव, 3.750, ऑप्शन नंबर 3। आगे है 2.107 को किलोग्राम में से 0.350 को घटाओ, तो प्यारे बच्चों दशमलव की सीध में दशमलव रखे, यहाँ दशमलव है, तो 0.350 और इधर से ऐसे लाए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 1, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ 1 बच गया, अब 1.752। आगे है राम ने 8 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें 2 किलो 350 ग्राम प्याज, 2 किलो 750 ग्राम टमाटर, शेष आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को पहले जोड़ दो, इनका मतलब क्या है 2.350 और 2.750 को जोड़ लो, 0 10 7 3 10 और 11 और 5.100 ग्राम। अब आपको पता ही है, अगर 5.100 यानी 5 किलो 100 ग्राम अगर हम 8 किलो में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 किलो 900 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3। आगे 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है 8 जमा में 3/10, तो क्या हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही। आगे 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो उसी तरह का 7 जमा 5/10, तो इसका मतलब 7.5, ऑप्शन नंबर 1। आगे है घटाना है, 17.5 में से 3 दशमलव की सीध में दशमलव 485 घटाना है, तो इसकी यहाँ 0 लगा लो,
घटाना है। इधर से असल लाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह गया 1, 4 में से 4 0, अब यहाँ पर 14.015, तो ऑप्शन नंबर 2। आगे है, नरेश प्रातःकाल में 1 किलोमीटर 15 मीटर चला और सायंकाल को 1 किलोमीटर 5 मीटर से उसने कितनी दूरी तय की। तो प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर, अब दशमलव के बाद मीटर के किलोमीटर बनाएं तो 3 अंकों से पहले दशमलव, तो 0 1 5। 1 किलोमीटर 5 मीटर है तो इसमें भी 3 अक्षर बनाएंगे तो 0 0 5, तो 10 1 असल 2 0 दशमलव, तो 2.020, तो ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रवि ने 5 किलो 400 ग्राम चावल और 4 किलो 40 ग्राम चीनी और 100 किलो 850 ग्राम आटा खरीदे के कुल सामान, तो लिखेंगे 5.400, 3 अक्षर इसमें है ही। 4 किलो 40 ग्राम है तो 40 पहले, इससे 3 अक्षर बनाओ, 3 अंक बनाओ, अक्षर के अंक बनाओ। आगे 4, फिर है आपके दशमलव, 850 ग्राम है और 100 है, तो यहाँ भी 0 0 0 लगा के आप बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा 0 5 4 9 8 4 12, एक असल जाएगी वो यहाँ जाएगी 0 5 4 9 1 10, तो ये हो जाएगा 110.290, ऑप्शन नंबर ख। आगे है 5.2 रुपये में 3.40 घटाएं, तो दशमलव की सीध में दशमलव रख के घटाना होता है। तो 3 दशमलव क्या घटाना है, 4 0 घटाना है, तो यहाँ भी 0 लगा लो 0, इधर से असल लाएंगे 12 में से 4 गया 8, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 3 गया 1, 1.80, 1.80, ऑप्शन नंबर 3। आगे राजू ने 25 रुपये 35 पैसे की किताब खरीदी, उसने दुकानदार को 40 रुपये दिए, तो बताओ दुकानदार उसे कितने पैसे वापस देगा, कितने पैसे वापस देगा। 40 में से क्या घटाना है, 40 के आगे दशमलव लगा के 0 0 लगा लो और 25.35 घटाना है। यहाँ से असील लेकर के जाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 9 बच गया 4, यहाँ 3 बच गया 3 में 14.65 रुपये, 14.65 रुपये वापस देगा। आगे है उचित चिन्ह लगाना है आपको, तो पहले उसमें इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक दोनों में देखेंगे कितना है, इकाई का अंक दोनों में 0 0 नहीं पता लगा, फिर देखेंगे दशांश 1 है, इसमें 0 है, तो दशांश जिसका बड़ा वो बड़ी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, इस तरफ निशान लगेगा। आगे है प्यारे बच्चों उचित चिन्ह लगाना है, उचित चिन्ह लगाना है तो कौन सा, इकाई 1 जैसा नहीं पता लगा, फिर इसमें दशांश 0, इसमें एक दशांश जिसका बड़ा वो बड़ी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। तो आगे है उचित चिन्ह लगाएं, तो इसमें भी उसी तरीके से आपको देखना है, कहाँ चला गया, ये रहा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, उसी तरीके से देखना है। कैसे देखोगे, इकाई का अंक 4 4, इसमें दशांश 1, इसमें 0, तो ये बड़ा। आगे उचित चिन्ह लगाइए, तो इसमें भी प्यारे बच्चों 0 0, ये भी 0, यहाँ 3 है दशांश, तो बड़ा ये, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। तो आगे है 1 मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर को बदलेंगे तो बटा 10, तो ये 0.1। आगे उचित चिन्ह लगाइए, तो इसी में इकाई का 5 5, इसमें दशांश 0, इसमें 5, तो दशांश जिसका बड़ा बड़ा, ऑप्शन नंबर 1। आगे है इनको आपको जोड़ना है, तो प्यारे बच्चों दशमलव की सीध में रख के जोड़ना है। फिर क्या है 0.33, फिर क्या है 0.333, तो आगे है 0.3333, फिर 0 लगा लो 0 लगा लो 0 लगा लो, बराबर कर लो इनको, फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1.963 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना। तो प्यारे बच्चों ये थे एक्सरसाइज नंबर 8 दशमलव के कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आपके सेट 3 में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपने साथियों को शेयर करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।